कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ होने से पहले ही उसका एहसास होने लगता है, या जैसे कोई कुछ कहने वाला हो और वो शब्द दिमाग में पहले ही कौंध जाते हैं? आज हम एक ऐसे ही आइडिया को समझने वाले हैं जो हमारे आम समझ को चुनौती देता है। क्या ये छठी इंद्रिय, ये सिक्स्थ सेंस कोई जादुई शक्ति है, या फिर एक ऐसी काबिलियत है जिसे बाकायदा ट्रेन किया जा सकता है? तो सवाल यही है कि क्या घटनाओं के होने से पहले उन्हें महसूस कर पाना वाकई मुमकिन है? यहां दावा यह किया जा रहा है कि यह कोई रहस्यमय चमत्कार नहीं, बल्कि दिमाग की ही एक ऐसी क्षमता है जिसे हम सब विकसित कर सकते हैं। तो चलिए इस दावे की जरा गहराई से पड़ताल करते हैं। देखिए, इस सोच को देखने के दो नजरिए हैं। एक तरफ तो वो पारंपरिक सोच है जो मानती है कि सिक्स सेंस एक जादुई तोहफा है जो कुछ ही लोगों को मिलता है, और दूसरी तरफ है ये दावा जो इसे ट्रेंड फोरसाइट कहता है, मतलब एक ऐसी दूरदर्शिता जिसे ट्रेनिंग के जरिए कोई भी हासिल कर सकता है। हमारा ये विश्लेषण इसी दूसरे विचार पर केंद्रित है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस छठी इंद्री को अनलॉक कैसे किया जाए। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये क्षमता कोई तुक्का लगाने जैसी चीज नहीं है। नहीं, ये असल में हमारे दिमाग के अंदर बहुत ही तेज रफ्तार से चलने वाले सिमुलेशंस का नतीजा है। इतने तेज कि वो हमारी सोचने समझने की स्पीड से भी आगे निकल जाते हैं। इस विचार को एक कोट बहुत अच्छे से समझाता है। दुनिया दो तरह के दिमागों में बटी है, एक वो जो हकीकत को वैसा ही देखते हैं जैसा उन्हें दिखाया जाता है, और दूसरे वो मुट्ठी भर लोग जो हकीकत को होने से पहले ही पढ़ लेते हैं। ये लाइन बताती है कि ये काबिलियत दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग ही नजरिया दे सकती है। तो अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर, द फॉरगॉटन स्विच। कहा जाता है कि हमारे अंदर एक बहुत ही साधारण सा बायोलॉजिकल स्विच है जो अगर एक्टिवेट हो जाए तो जागरूकता की एक बहुत ही ऊंची अवस्था को खोल सकता है, जिसे प्रिडिक्टिव अवेयरनेस मोड कहा गया है। और इसे एक्टिवेट करने की तकनीक, मतलब आपको यकीन नहीं होगा, ये इतनी आसान है। पहला कदम, अपनी जीभ की नोक को मुंह में ऊपर सामने वाले दांतों के ठीक पीछे लगाइए। दूसरा, नाक से 4 सेकंड तक सांस अंदर लीजिए, और तीसरा, नाक से ही 6 सेकंड तक सांस को बाहर छोड़िए। बस। अब यह सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन दावा है कि इस छोटी सी तकनीक से शरीर में तुरंत कुछ बड़े बदलाव होते हैं। इससे वेगस नर्व शांत होती है, दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, दिमाग के अंदर का जो फालतू शोर है, वो बैकग्राउंड नॉइज, वो कम हो जाता है, और ब्रेन में खून का बहाव बढ़ जाता है। ये सब इसे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के तौर पे दिखाता है। तो ये जो टंग स्विच है, ये असल में एक खास स्टेट को एक्टिवेट करता है, जिसे प्रेडिक्टिव अवेयरनेस मोड का नाम दिया गया है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां दिमाग सिर्फ चीजों पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि उन्हें पहले से भांपना शुरू कर देता है, और इससे हमारी सारी इंद्रियां और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। चलिए अब आते हैं इसकी ट्रेनिंग पर। इसे नाम दिया गया है 3 डार्क रिचुअल्स। सुनने में थोड़ा नाटकीय लगता है ना? लेकिन ये असल में एक सफर है जिसमें 3 अलग-अलग अभ्यासों के जरिए अपनी जागरूकता को दूरदर्शिता में बदला जाता है। जी हाँ, कुल 3 अभ्यास। ये पूरी ट्रेनिंग इन्हीं 3 स्तंभों पर टिकी है। हर अभ्यास पहले वाले पर बनता है और ये तीनों मिलकर ही काम करते हैं। तो पहला अभ्यास है द साइलेंस रिचुअल। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका एक ही मकसद है बाहरी और भीतरी हर तरह के शोर को खत्म करके अपनी जागरूकता को किसी ब्लेड की धार की तरह तेज करना। और तरीका बहुत सीधा है, उसी टंग स्विच को एक्टिवेट करके किसी शांत अंधेरी जगह पर बैठना। इसे रोजाना बस 15 मिनट करने का सुझाव है। कहा जाता है कि ऐसा करने से हमारी ब्रेन वेव्स अल्फा स्टेट में चली जाती हैं। ये वो स्टेट है जो क्रिएटिविटी और गहरे फोकस से जुड़ी होती है। अच्छा, जब शांति में फोकस करना आ गया तो असली परीक्षा शुरू होती है, और वो है दूसरा अभ्यास, द केओस रिचुअल। इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि हमारी बढ़ी हुई जागरूकता किसी भी तरह के दबाव या तनाव में भी बनी रहे। इसके पीछे का जो पूरा दर्शन है वो इस एक लाइन में छिपा है। स्पष्टता की परीक्षा खामोशी में नहीं बल्कि तूफान में होती है। मतलब असली ट्रेनिंग तो जानबूझकर पैदा किए गए मुश्किल हालात में ही होती है। तो इसकी तकनीक है टंग स्विच, और सांस पर कंट्रोल बनाए रखते हुए खुद पर एक नियंत्रित तनाव डालना, जैसे कि ठंडे पानी से नहाना, तेज दौड़ लगाना या फिर उपवास करना। माना जाता है कि इससे हमारा नर्वस सिस्टम रीवायर हो जाता है और एक तरह की वेपनाइज्ड क्लैरिटी पैदा होती है, यानी मुश्किल हालात में भी दिमाग एकदम साफ और तेज रहता है। और अब आता है आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास, द पैटर्न रिचुअल। यहीं पर हमारी तेज जागरूकता असल दूरदर्शिता में बदलती है।
इसे करने के 3 बहुत ही साफ कदम हैं। पहला, रोजाना अपने आसपास की कोई 5 छोटी छोटी बारीक बातों को नोट करना। दूसरा, हफ्ते के आखिर में उन नोट्स को दोबारा पढ़ना और उनके बीच कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करना। और तीसरा, उन कनेक्शंस, उन पैटर्न्स के आधार पर चुपचाप लिखित में भविष्यवाणियां करना। तो इन तीनों रिचुअल्स के बाद क्या होता है? आखिरी पड़ाव है अनप्रेडिक्टेबल बनना। इस पूरी ट्रेनिंग का अंतिम नतीजा सिर्फ होशियार बनना नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बनना है जो हमेशा घटनाओं से एक कदम आगे चलता है। तो पूरी प्रक्रिया को ऐसे समझ सकते हैं। साइलेंस रिचुअल से हमें मिलती है अवेयरनेस यानी जागरूकता, फिर कियोस रिचुअल से आती है रेजिलियंस यानी मुश्किलों में टिकने की ताकत, और अंत में पैटर्न रिचुअल इन दोनों को मिलाकर बनाता है फोरसाइट यानी दूरदर्शिता। इस ट्रेनिंग के बाद जो काबिलियतें विकसित होने का दावा किया जाता है वो कमाल की हैं। लोग क्या कहने वाले हैं इसका अंदाज़ा लगा लेना, डेटा आने से पहले ही सही फैसले लेना, खतरे को पास आने से पहले ही भांप लेना और घटनाओं को जोड़ने वाले वो छिपे हुए धागे देख पाना। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। जिसे दुनिया किस्मत कहती है वो असल में एक ट्रेंड किया हुआ इंस्टिंक्ट होगा। ये किस्मत की पूरी परिभाषा को ही बदल देता है, उसे एक ऐसे कौशल के रूप में दिखाता है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। तो अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या जीनियस होना सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर ये एक ऐसी इंद्रिय है जिसे ट्रेन किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के मूल विचार को सामने रखता है और हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है।